दोस्तों, भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है और इस मिसाइल का लोहा पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान के जितने भी वायुसेना के अधिकारी हैं उनका भी मानना है कि भारत की एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब पाकिस्तान के पास भी नहीं है। परंतु अभी हाल ही में रशिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे शायद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री भी प्रभावित हो सकती है। दरअसल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रशिया की P-800 ओनिक्स मिसाइल के ऊपर ही आधारित करके बनाया है और इसमें रूस और भारत की संयुक्त तकनीक लगी हुई है। परंतु अब रशिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें रशिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाने वाले देशों को अपनी P-800 ओनिक्स मिसाइल का एक वेरिएंट जिसका नाम K-300P है, जिसके अंदर P-800 ओनिक्स मिसाइल ही लगती है, उस मिसाइल को इन देशों को पेश कर रहा है। यानी रशिया उन देशों को अपनी P-800 मिसाइल को देने की तैयारी कर रहा है जो कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। और इससे आप सभी को पता है कि जहां पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बिकनी चाहिए थी वहां पर रशिया अपनी P-800 मिसाइल को पिच करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसको लेकर कई सारे एक्सपर्टों के अलग अलग प्रकार के दावे हैं, जिनमें से कुछ का मानना है कि यह कदम भारत के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि जहां पर भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को शेयर नहीं कर पाएगा वहां पर रशिया अपनी P-800 मिसाइल को बेच सकता है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे भारत और रूस की मिसाइल तकनीक में काफी हद तक एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा बन जाएगी और इससे भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के नए बायरों के साथ डील करने में कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर सामने आता है जो कि है प्राइस का, जहां पर रशिया की P-800 ओनिक्स मिसाइल के 300 किलोमीटर के वेरिएंट की प्राइस करीब $1.25 मिलियन बैठती है, तो वहीं पर भारत की इस मिसाइल का प्राइस $4 मिलियन के आसपास पहुंच जाता है। जिसके कारण से यदि रूस और भारत दोनों ही ब्रह्मोस और P-800 ओनिक्स मिसाइल को किसी देश को पेश करते हैं तो इससे P-800 ओनिक्स मिसाइल सस्ती होने के कारण वह देश इस मिसाइल को ज्यादा संभावना रखता है कि इसी मिसाइल को खरीदेगा। हालांकि इसके कई सारे अपवाद भी हैं, जैसे P-800 ओनिक्स मिसाइल को केवल आप जमीन या फिर समुद्री जहाज से दाग सकते हो, जबकि ब्रह्मोस को आप हवा से, जमीन से, समुद्र से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, जिसके कारण से देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ब्रह्मोस या फिर P-800 ओनिक्स मिसाइल में से किसी एक का चयन कर पाएंगे। पर आप सभी को क्या लगता है, और जिन देशों ने ब्रह्मोस को खरीदने में रुचि दिखाई है उनको यदि रशिया अपनी P-800 ओनिक्स मिसाइल को ऑफर करता है तो क्या इससे भारत को फर्क पड़ेगा? नीचे कमेंट करके बताएं। जय हिंद।